समुद्र के नीचे खुदाई का काम पहली बार शुरू हुआ था। और जैसे जैसे खुदाई गहराई की ओर बढ़ी, एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। मंदिरों की एक श्रृंखला जो समय के साथ समुद्र की लहरों के आगे पीछे सरकती गई थी। यह संकेत था कि ये निर्माण एक समय सक्रिय और पवित्र रहे होंगे। यही अवलोकन भारत के प्रख्यात पुरातत्वविद एस.आर. राव के लिए निर्णायक बना। उन्होंने ठान लिया, इस रहस्यमयी तटीय रेखा की तह में जाना ही होगा, जहां कभी शायद द्वारका की असल छाया मौजूद थी। और फिर साल 1979 में उन्होंने एक अभियान शुरू किया, एक खोज जो पौराणिकता को इतिहास में बदलने वाली थी। डोम राव का कहना था कि उन्हें सबसे अधिक प्रेरणा महाभारत की कथित तिथि और उसके इतिहास की प्रामाणिकता को लेकर उठे सवालों से मिली। क्या वाकई द्वारका कोई दिव्य कल्पना थी, या फिर वह नगर जो ग्रंथों में वर्णित था अब भी समुद्र की नींद में पड़ा है? इस खोज में समुद्र की गहराइयों हजारों फीट नीचे एक विशाल दीवार मिली। लगभग 560 मीटर लंबी यह संरचना वैसी ही थी जैसी महाभारत के वर्णनों में द्वारका के रूप में चित्रित की गई है। पौराणिक विवरणों में कहा गया है कि द्वारका में कुल 50 विशाल स्तंभ थे। इस खोज में आर्कियोलॉजिस्ट्स को करीब 30 खंभे मिले, जो उस काल की शिल्प शैली और शक्ति दोनों को दर्शाते हैं। साथ ही बर्तन, औजार और धातु की वस्तुएं मिली, जिनकी कालावधि लगभग 1528 बीसीई से लेकर 3000 बीसीई तक की आंकी गई। 500 से अधिक वस्तुएं समुद्र की तलहटी से प्राप्त की गईं, जिनमें से कुछ इतनी प्राचीन थीं कि उन्होंने 2000 वर्षों के सांस्कृतिक विकास की कड़ी को उजागर कर दिया। भारी पत्थर के ब्लॉक, पुरानी सिंचाई प्रणालियां और एक व्यवस्थित नगर योजना, सब कुछ वहां मौजूद था, जैसे कोई नगरी युगों से वापसी की प्रतीक्षा कर रही हो। हालांकि इन खोजों की सटीक तिथि को लेकर अब भी मतभेद हैं, लेकिन यह बात अब और अधिक स्पष्ट होती जा रही है कि श्री कृष्ण की द्वारका कोई कल्पना नहीं, एक ऐतिहासिक सच्चाई थी। भारतीय समुद्र वैज्ञानिकों का यह भी अनुमान है कि भारत के पश्चिमी तट पर मिले ये अवशेष 9000 वर्ष से भी अधिक पुराने हो सकते हैं। और इसी विश्वास को बल देने के लिए 2005 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने इस खोज को फिर से आरंभ किया, ताकि उस नगरी के हर दबे हुए हिस्से से सच को बाहर निकाला जा सके, जो अब तक केवल लहरों की लोरी में सो रहा था। श्री कृष्ण की नगरी द्वारका से जुड़े रहस्यों को अब सिर्फ कथाओं के आईने से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जांचने का समय आ चुका था। यह समय आया साल 2007 में, जब कच्छ की खाड़ी के पास समुद्र की शांत लहरों के नीचे कुछ ऐसा छुपा था जो सदियों से नजरों से ओझल था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के समुद्री विशेषज्ञों ने नौसेना के प्रशिक्षित गोताखोरों की मदद से एक साहसिक अभियान की शुरुआत की। समुद्र की गहराइयों में उतरते हुए उन्हें चूना पत्थर के विशाल खंड मिले, जो यूं तो बेजान लगते थे, लेकिन उनमें छुपा था एक समृद्ध अतीत। इन पत्थरों के नमूनों को केवल भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर की प्रयोगशालाओं में भेजा गया, और जो निष्कर्ष सामने आया उसने वैज्ञानिकों को भी हैरत में डाल दिया। ये नमूने सिंधु घाटी सभ्यता से मेल नहीं खाते थे, बल्कि उनसे कहीं ज्यादा प्राचीन थे। इस अभियान में 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र में खोज की गई, जहां गोताखोरों ने पुरातन भवनों और मंदिरों के खंडहरों के अवशेष एकत्र किए। प्रारंभिक विश्लेषण में यह स्पष्ट हुआ कि ये टुकड़े किसी अत्यंत समृद्ध और सुव्यवस्थित नगरी के हैं, जिसकी वास्तुकला आज भी रहस्य से भरी हुई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक A.K. सिन्हा ने बताया कि यह खोज केवल समुद्र में ही सीमित नहीं रही, जमीन पर भी गहराई तक खुदाई की गई और 10 मीटर नीचे से प्राचीन सिक्के, मूर्तियां और कला के दुर्लभ टुकड़े मिले। इस पूरे अभियान के निदेशक डॉ. आलोक त्रिपाठी बताते हैं कि 2007 की इस विस्तृत खुदाई में एक नॉटिकल मील x 2 नॉटिकल मील क्षेत्र का हाइड्रोग्राफिक सर्वे करवाया गया। इस सर्वे से पता चला कि वहां की नदियों की धारा समय के साथ बदलती रही है, और यही प्रवाह परिवर्तन संभवतः नगर के विनाश का एक कारण भी बना। इस अभियान के शुरुआती नतीजे जब अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में भेजे गए, तो वहां की कार्बन डेटिंग रिपोर्ट ने एक ऐसा सच उजागर किया जो अब तक केवल कथा समझा जाता था। इन अवशेषों की आयु 9500 वर्ष से भी अधिक पाई गई, और जब यह रहस्य खुला तो विदेशी वैज्ञानिक भी स्तब्ध रह गए। एक ऐसा शहर जो अब तक सिर्फ ग्रंथों में जीवित था, अब उसकी गूंज विज्ञान की गहराइयों से भी सुनाई देने लगी थी। इन दुर्लभ अवशेषों को विदेशी प्रयोगशालाओं में भेजने के पीछे सिर्फ वैज्ञानिक पुष्टि की बात नहीं थी। उद्देश्य यह था कि किसी भी संदेह की गुंजाइश न बचे।
और जैसे जैसे शोध गहराता गया, एक नया रहस्य सामने आया। समुंदर की तलहटी में बड़ी संख्या में लोहे के लंगर मिले। इससे यह संकेत मिला कि द्वारका न केवल एक पौराणिक नगरी थी, बल्कि एक विशाल और ऐतिहासिक बंदरगाह भी थी। ऐसा माना जाता है कि द्वारका ने 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच भारत और अरब क्षेत्रों के बीच व्यापारिक सेतु का कार्य किया होगा। संस्कृत में द्वारका शब्द का अर्थ ही होता है द्वार या प्रवेश द्वार, जो संकेत करता है कि यह बंदरगाह उन विदेशी नाविकों के लिए एक प्रवेश बिंदु रहा होगा जो भारत की धरती पर कदम रखने आते थे। अब पुरातत्वविदों की नजरें प्राचीन दीवारों की नींव पर हैं और इसी प्रयास में पानी के भीतर और अधिक गहराई में खुदाई की योजना बनाई जा रही है। ए.के. सिन्हा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक, बताते हैं कि जमीन पर जो अवशेष पाए गए वे भी 10 मीटर गहराई तक उत्खनन करने के बाद मिले हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये अवशेष समुद्र में पाए गए अवशेषों से मेल खाते हैं, जो इस पूरे रहस्य को और अधिक गहराई देता है। इस विषय में भारत के पूर्व समुद्री तकनीकी मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने भी एक महत्वपूर्ण खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि ध्वनि चित्रण तकनीक, सोनार इमेजिंग के माध्यम से न केवल मानव निर्मित संरचनाओं का संकेत मिला है, बल्कि एक प्राचीन नदी का भी पता चला है जो 9 किलोमीटर लंबी है। इस नदी के किनारों पर ही वो सभी शिल्प और अवशेष पाए गए हैं जो किसी समृद्ध सभ्यता की उपस्थिति की पुष्टि करते हैं। समुद्र के नीचे से मिले इन लकड़ी के शिल्पों में दरारें पाई गई हैं और उनकी कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये भी लगभग 9000 वर्ष पुराने हैं। डॉ. जोशी बताते हैं कि इस खोज के पीछे उनके मंत्रालय ने एक विशेष दल गठित किया था, जिसका उद्देश्य था इस क्षेत्र में पाए गए हर सुराग को जोड़ना, यह समझना कि इन प्राचीन अवशेषों का संबंध आसपास की उन जगहों से क्या है जिनका उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पुराणों और धर्म ग्रंथों में वर्णित द्वारका नगरी और उसके समुद्र में समा जाने की कहानी को लेकर जो खोज वर्षों से चल रही थी, वो अब अधूरी पड़ी है, थमी हुई, जैसे खुद समुद्र किसी गहरे रहस्य को दबाकर चुप हो गया हो। प्राचीन द्वारका की खोज कोई साधारण अभियान नहीं, ये एक ऐसी परियोजना है जिसके लिए गहरे समुद्र में उतरने की विशाल आधारभूत संरचना, तकनीकी प्लेटफॉर्म्स और अत्यंत अनुभवी गोताखोरों की आवश्यकता होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वरिष्ठ अधिकारी ए.के. सिन्हा का कहना है कि समुद्र में इतने बड़े पैमाने पर खोज करने के लिए केवल जुनून नहीं, बल्कि एक समर्पित संरचनात्मक व्यवस्था भी चाहिए। जब उनसे यह पूछा गया कि द्वारका वास्तव में क्यों डूबी, तो उनका उत्तर चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, हाँ, द्वारका का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में समा गया था, लेकिन इसके पीछे के असली कारण को लेकर आज भी हम पूरी निश्चितता से कुछ नहीं कह सकते। इस विनाश को लेकर कई मत सामने आए हैं। कुछ विशेषज्ञ इसे प्राकृतिक आपदा मानते हैं, जबकि अन्य मानते हैं कि यह समुद्री विनाश नहीं, बल्कि भूगर्भीय अस्थिरता का परिणाम हो सकता है। एक थ्योरी के अनुसार जब करीब 9000 साल पहले हिमयुग आइस एज का अंत हुआ, तब समुद्र का जलस्तर अचानक इतना बढ़ा कि कई प्राचीन सभ्यताएं पानी में डूब गईं। संभव है द्वारका भी उन्हीं में से एक हो। एक अन्य मान्यता कहती है कि खोया हुआ द्वारका शहर पहले पुनः प्राप्त भूमि पर बसाया गया था, लेकिन जैसे ही समुद्र ने दोबारा आकार बढ़ाया, वह एक बार फिर समुद्र की गहराइयों में गुम हो गया। वैज्ञानिक अध्ययन भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि 1000 ईस्वी तक आते आते इस क्षेत्र में समुद्र का जल स्तर कई बार ऊपर नीचे हुआ और यह परिवर्तन भूगर्भीय हलचलों, तटीय कटाव या फिर जलवायु परिवर्तन के चलते हो सकता है। हालांकि खोज आज भी अधूरी है और शोध अब भी जारी, लेकिन जो अवशेष अब तक समुद्र से निकाले गए हैं, वे ये जरूर साबित करते हैं कि द्वारका कोई कल्पना नहीं, वह एक ऐतिहासिक सच्चाई है जो युगों तक जल में छुपी रही। और एक और सशक्त प्रमाण यह है कि महाभारत में जिन 35 प्राचीन नगरों का उल्लेख मिलता है, उनमें से कई आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और उनके प्रमाण भारतीय पुरातत्व विभाग के पास दर्ज हैं। महाभारत कोई महज कहानी नहीं, वह एक कालखंड है जिसमें भारत और इसके आसपास के अनेक देशों का उल्लेख मिलता है। इंद्रप्रस्थ आज की दिल्ली, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, कुरुक्षेत्र हरियाणा का दिल, गांधार आज का अफगानिस्तान और श्री कृष्ण की नगरी द्वारका, जो अब भी गुजरात के समुद्री किनारों पर अतीत की परछाई में जीवित है। दोस्तों, इन सब तथ्यों और खोजों से यह बात तो निश्चित हो जाती है, द्वारका केवल एक नगर नहीं था, वह एक समृद्ध राज्य, एक सभ्यता का प्रतीक था, जिसकी गूंज आज भी समुद्र की लहरों में दबी हुई सुनाई देती है। जब ये सभी प्रमाण
मंदिरों के अवशेष पुरातन